तो हम कैसे देखेंगे तुम्हें? तुम तो हमें देख लोगे। तुम हमें देखो, इससे मतलब नहीं है। हम तुम्हें कह रहे हैं जो वो मान लोगे, इससे तुम्हारा भला हो जाएगा। गुरुजी आपकी बात मान लिया। हाँ, मान ली बिना कसम खाए। कसम ना खाओ। काहे नहीं खा रहे तुम? कसम खा लो। अरे धोखे से वो खा लिया तो फिर धोखे से काहे खा लोगे? खरीद नहीं मत, गुटखा खाने वालों के संग बैठना ही मत। अच्छा ये बताओ, आपका बेटा है? लड़की है। लड़की गुटखा खाने लग जाए तो वो सही कर रही है कि गलत कर रही है? गलत। तो आप उसे क्या बोलोगे कि बेटा नहीं खाना? नहीं खाना। तो गुटखा खाना सही है? गलत है। तो फिर आप क्यों खा रहे हो जब गलत है? तो ऐसे में आपकी बेटी खाने लग जाएगी कि बाप खा रहा है, कल को आपका बेटा होगा, बेटा भी खाएगा कि भाई बाप तो गुटखा खाता, मैं शराब भी पीऊंगा। कल तुम्हारे बच्चे बिगड़ गए तो तुम जिम्मेदार होगे। बाद में मत कहना किसी ने समझाया नहीं। हम समझा रहे हैं, तुम मानने को तैयार नहीं हो, फिर बिगड़ जाए औलाद तो ना बोलना। गुरुजी ना घर पे लड़की है ना पत्नी है। हैं? ना लड़की है ना पत्नी है। किसकी? हमारी। अभी तो कह रहे थे शादी हो गई। तो शादी हो गई लेकिन है नहीं है। शादी होना या ना होना एक ही बात। तो पत्नी कहाँ रह रही है? मायके में। तो तुम गुटखा खा तो इसलिए तो भाग गई। कही तो थी उसने छोड़ दो, तुम नहीं छोड़ी तो भाग गई। उसने रोका था ना तुम्हें गुटखा खाने से? नहीं रोका। तो हम रोक रहे हैं। वो खुद खाती है। हाँ। तो तुमने सिखा दिया होगा उसको खाना। हमने नहीं सिखाया गुरुजी। जब शादी होके आई थी तब खाती हुई आई थी कि पहले बाद में खाना सीखी नहीं है? खाती नहीं। खाती थी। हाँ। तो वो खा रही है तो तुम भी खा रहे हो। तुम छोड़ो तो वो भी छोड़ देगी। अब तुम तो कोशिश करो। अब तुम नहीं छोड़ो तो पत्नी कैसे छोड़ेगी? तुम छोड़ दोगे तो बोल देना कि देखो हमने छोड़ दिया, अब तुम छोड़ो। छोड़ देगी वो। जी। कोई तो सुधरे जी। कि वो बिगड़ी है तो मैं भी बिगड़ जाऊं। तो पत्नी आपके साथ नहीं रहती? नहीं रहती। क्यों नहीं रहती? वो उनके मम्मी पापा ने बढ़ावा ज़्यादा दे रहे हैं कुछ उनको। कई बार समझा भी दिया है और मानने को तैयार नहीं। क्या आप क्या कर, मतलब पत्नी आपके साथ क्यों नहीं रहना चाहती? क्या दिक्कत है? क्या बोलती है? यहाँ नहीं रहना अच्छा नहीं लगता है सब ऐसा। तो कहाँ रहना उसको? मायके। तो मायके में उसको बोलना कि अपने पिता की पूरी संपत्ति मेरे नाम कर दो, चलो वहीं चलते हैं मस्त। हाँ ऐसा बोल देना। तो यहाँ सब कुछ बताती नहीं, कुछ जवाब नहीं देती कि हमने तो एक दिया क्या करना है तुमको। तो जवाब तो आप भी नहीं दे रहे हो, हम भी तो बोल रहे हैं माँ कसम खा लो। कहाँ तुम खा रहे हो? जवाब तुम भी नहीं दे रहे हो। तो जैसे तुम वैसी तुम्हारी पत्नी, जैसे को तैसा। चलो अब पत्नी को जाके सॉरी बोलना, लेके आना अच्छे से। लड़ाई तो नहीं करती पत्नी से? नहीं करते। मारते तो नहीं हो? नहीं मारते। डांटते हो? नहीं डांटते। लड़ाई नहीं करते। तो काहे भाग गई वो? अब क्या पता। तुम्हें कुछ नहीं पता? नहीं वो कहते हैं क्या रहना नहीं है यहाँ। महीने यहाँ रहती, 2 महीने वहाँ रहती। चलो अब लेके आना, मेरे पास लाना, मैं उसको समझाऊंगा। ठीक है? अगली बार पत्नी को भी ले आना और गुटखा छोड़ के आना। चलो। गुरुजी राधे राधे जी। गुरुजी हम आए हैं कन्नौज से और थोड़ा सा ये दिमाग में एक चलता रहता है कि हम लोग जब कहीं भी तीर्थ स्थल पे जाते हैं तो एक मन में ये धारणा रहती है कि अपने मिलने जुलने वालों को, अपने रिश्तेदारों को उस तीर्थ स्थल से एक फोटो भगवान की लेके जाके दें। तो क्या ये देना फोटो उचित होता है कि नहीं होता है? देखो फोटो आप ले जाएं, वो पता नहीं कैसे रखें, कहाँ रखें, क्योंकि हमने ये इसलिए और पूछा कि हमने एक जगह फोटो यहाँ से वृंदावन से ले जाके एक लोगों को दी तो उन्होंने हमसे यह कहा कि ये फोटो दिया नहीं जाता है। ऐसा है क्या महाराज जी? नहीं, ऐसा नहीं है। फोटो दिया जाता है, इसमें मनाही नहीं है। पर फोटो देते देते जिनके घर में बहुत सारी फोटो हो गई तो वो क्या करेंगे? यदि वो भी सप्लाई करते रहे अर्थात दूसरों को देते रहे तब तो सही है। वरना आप जाइए सबके पास जाके फोटो देने से बढ़िया है कि उन्हें कुछ सही मार्ग दीजिए। जी। सही मार्ग दीजिए, उनको भी वृंदावन आने को प्रेरित करिए, वो भी आए, कथा सुनने की प्रेरणा दीजिए, नाम जप करने की प्रेरणा दीजिए। तो फोटो देने से बढ़िया है कथा सुनने की प्रेरणा देना। ये तो सही है। असल में हम लोगों को इतना ज्ञान नहीं है। उनको बोलो कथाएं सुने, संतों से जोड़ दीजिए उनको। अच्छा, दूसरा ये पूछ रहे थे महाराज जी की जो
बिहारी जी में पर्दा डालने की जो एक प्रथा है तो वो क्यों डाली जाती है, उसकी क्या वजह है? बिहारी जी के सामने पर्दा आता है, इसलिए पर्दा आता है कि मानो बिहारी जी कहते हैं कि देखो मैं तो बिल्कुल पास हूँ, पर पर्दा बीच में आ जाने से मैं दिखाई नहीं पड़ता। ऐसे व्यक्ति के जीवन में घमंड का पर्दा पड़ जाता है, और घमंड जब आ जाता है तो भगवान दिखते नहीं। भगवान कहते हैं मुझे देखना है तो अपने अहंकार के पर्दे को हटा, मैं तेरे सामने नजर आऊंगा। तो वो अभिमान का पर्दा ना हो हमारी सामने, इसलिए वो पर्दा हटाने की परंपरा है कि पर्दा बिहारी जी का नहीं, आपकी आंखों में घमंड का पर्दा जो पड़ा है वो हटे। तो हमारा पर्दा हटे, ना कि बिहारी जी का। बिहारी जी का तो हटाया है, हमारा नहीं हटता। अज्ञान का पर्दा नहीं हटता, अभिमान का पर्दा नहीं हटता, मोह का पर्दा नहीं हटता, हमें हटाने की जरूरत। क्योंकि हम लोग जब जी भर के बिहारी जी को देखने कहा का मन जाता है बनाते कि हैं, बिहारी जी इतने दयालु हैं कि नजरें मिल जाएं किसी भक्त से भगवान की तो बिहारी जी उनके पीछे चले जाते जी, हैं। यही। इसलिए भी पर्दा लगाने की परंपरा है। तो एक बार जब सोचते हैं कि बिहारी जी को जी भर के देख लें तब तक पर्दा ही पड़ जाता है वो। हाँ, तो बिहारी जी बड़े दयालु है ना, भक्त के पीछे भाग जाते हैं। जी जी गुरुजी राधे राधे। आप जी, कैसे हैं गुरुजी? कृपा है। गुरुजी हम कन्नौज से आए हैं और हम आपसे ये कहना चाहते हैं, हम आपके लिए गिफ्ट लेके आए हैं कन्नौज क्या से। लाए हैं? सेंट लेके आए तब। सेंट? कन्नौज में सेंट मिलता है? जी मेरे यहाँ पे ही बनता है। आपके यहाँ बनता तो है? हम आपके लिए अपनी एक निशानी लेके आए। हम मुझे आपकी भी एक निशानी चाहिए। तो हमारे पास तो सेंट है नहीं, बनाते नहीं है हम। नहीं, कुछ भी चाहिए आपकी निशानी। ठीक है, तो अभी ऊपर मिलेंगे तो आपको। और हम आप गुरु माँ से मिलना चाहते हैं, मिल लीजिएगा, ऊपर आके। सब सुबह मिल लीजिएगा। ठीक है, ठीक है। राधे राधे। खुश रहिए। आपका यत्र भगवान जी को हम लगाएंगे। दे दो इनको, दो। ये पीले भैया भैया ये गुरुजी सत नमन। जी। गुरुजी मैं सूरतगढ़ गंगानगर जिले से आया हूँ। हाल निवास मेरा जयपुर है। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जैसे जी स्वर्ग और नरक का जो सीन है, इसकी खोज किसने की? जैसे मरा हुआ व्यक्ति तो बता नहीं सकता और जिंदा वहाँ जाके वापस आ नहीं सकता। नहीं, जाके आ सकते हैं। हमारे ऋषि मुनि विश्वामित्र जी, वशिष्ठ जी, ये इतने पावरफुल ऋषि हुए हैं कि ये सब जगह जाके आ सकते हैं। हाँ या ना? नारद जी, देवर्षि नारद जी सब जगह घूमते हैं। तो नारद पुराण पढ़ोगे तो नारद जी जहाँ जहाँ घूमे हैं वो सब वर्णन है। वेद व्यास जी भगवान के अवतार हैं, वो सब जगह जा सकते हैं। तो वेद पुराणों में जो लिखा गया है वो ऐसे ऋषि मुनियों के द्वारा लिखा गया है जो दुनिया में सब जगह जा सकते थे, आ सकते थे, सब देख करके लिखा है कि भाई तुम नहीं जा सकते, पर हम देख के आ रहे हैं कि कर्म ना बिगाड़ना, वरना गति क्या है। गुरुदेव अभी 20-25 दिन पहले भी आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था, आपसे मिल के गया था मैं। तो मैं फिर यही कहूँगा कि यहाँ हमने गायों की सेवा देखी आपकी, और ये ऊपर जो भंडारा चलता है भोजन का, बहुत ही सुंदर, और वृद्ध माताओं की सेवा बहुत ही बढ़िया। और जब मैं यहाँ से जयपुर गया था वापस, तो बहुत से लोग मेरे से मिलने आए थे, सिर्फ इस बात को लेकर कि मैं गुरुजी से मिल के आया था। और मैं तो आपको यूट्यूब चैनल में देखता था, आपसे मिलने का सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ था। अभी 20 दिन पहले ही मैं आपसे मिल के गया था। फिर हमारे सरदार सर के हनुमान जी सोनी है, वो कुछ समिति को लेकर यहाँ आना चाहते थे, तो उन्होंने मेरे को कहा कि हम वृंदावन जा रहे हैं, आप भी साथ चलो। तो मैंने कहा हो सकता है गुरुजी पता नहीं वहाँ मिलेंगे नहीं मिलेंगे, जाएंगे, पता नहीं वो कहीं चले गए होंगे। तो भी मैंने हिम्मत करके कहा चलो 4-5 दिन आपके साथ दोबारा चलता हूँ मैं। पिछले महीने की 10 तारीख को मैं ये आपके समक्ष था, और 20-25 दिन हुए हैं दोबारा आने का मौका मिला। आपसे मिलके बहुत ही अच्छा लगा। आप जिस भाव से कहते हो ना कि रावण एक बहुत दुष्ट व्यक्ति था, उसको राम ने मारा, क्यों मारा? क्योंकि वो दुष्ट था। अब आप बताएं रावण में बुराइयां क्या थी? तो रावण की बुराइयों के विषय पे बात करते हैं। मतलब कुछ बोलने के भाव आपके इतने सुंदर कि मतलब रात को सोते हुए सपने में भी ये आता है कि गुरुजी बोल रहे हैं, मैं सुन रहा हूँ, ऐसा मतलब लगता है। मतलब अब बीच बीच में आप माता माता कह के बोलते हो, हाँ मेरी मैया, मतलब ऐसे शब्द आपके जो हर जगह मिलते नहीं है। आपसे मिलके तो बहुत ही अच्छा लगता है। बहुत आपने गौरी गोपाल की सेवाओं को देखा? वो अच्छा लगा? बहुत ही अच्छा गुरुजी, बहुत सुंदर। और ये कहीं नहीं है, मतलब ये ऐसा भाव जो बहुत ही अच्छे ढंग से, मतलब बहुत ही सुंदर ढंग से यहाँ दिखाया जाता है। मन को विचलित करती हैं। जी जी जी। लेकिन आपका मन इतना मजबूत होना चाहिए
और ईश्वर पर इस तरह का विश्वास होना चाहिए जब व्यक्ति का पूर्ण समर्पण भगवान पर होता है, पूर्ण रूप से जीवन समर्पित होता है और भगवान पे पूरा भरोसा होता है, तो संसार की कोई भी परेशानी, कोई भी नेगेटिविटी उस व्यक्ति का बाल भी बांका नहीं कर सकती। सोचिए, इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी हुई, इतने बड़े बड़े न्यूज़ चैनलों ने मेरा किस तरह से गलत अफवाह चलाई। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन फिर भी मैं हर हाल में अपना काम करता रहा, प्रसन्न रहा और उन बातों का मेरे जीवन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ा, क्योंकि मुझे पूरा भरोसा था कि कोई समझे ना समझे, ये न्यूज़ वाले समझे ना समझे, कुछ लोग समझे ना समझे, पर मेरे भगवान समझ रहे हैं सब चीज़। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। उनकी आंखों में सब दिख रहा है कि मैं क्या सही हूँ, मैं क्या गलत हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए मुझे किसी को सफाई देने की जरूरत नहीं पड़ती कि मैं सही हूँ कि गलत हूँ। मेरा भगवान जान रहे हैं, मेरे प्रभु जान रहे हैं कि मैं सही हूँ कि गलत हूँ। मेरे को किसी को सफाई देने की जरूरत ही नहीं पड़ती। गुरुजी, एक लाइन, बस एक भजन की स्थाई की, सिर्फ एक लाइन गाओ गाओ। अरे ऊंचो बरसानो बुलाए गई रे, ऊंचो बरसानो बुलाए गई रे, बरसाने की छोरी राधा गोरी गोरी, बरसाने की छोरी। आपके चरणों में सादर प्रणाम। जी राधे राधे। हाँ बेटा, आपके पास आना है। ठीक है, अभी ऊपर बैठेंगे, चलो आओ ऊपर, मिलते हैं आपसे। यहाँ देव मैया को जी। राधे राधे। जय श्रीमन नारायण महाराज जी। जी मैं भोपाल से आई हूँ, ज्योतिष सम्मेलन चल रहा, तो मैंने कहा आती हूँ गौरी गोपाल, क्योंकि आपको सुनते हैं और बहुत प्रेरणा मिलती है। आप समाज को बहुत ही मार्गदर्शक करते हो, और कुछ गलत बातों का आपने विरोध किया था, तो कुछ लोग आपके विपरीत थे, लेकिन काफ़ी लोग आपके समर्थन में भी हैं। इसलिए आप कभी आपने आपको मतलब अकेला और असहाय नहीं समझना। 120 करोड़ सनातनी आपके साथ हैं, संत समाज आपके साथ हैं, और आप से यही भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आप जो काम कर रहे हैं वो उसको और आगे बढ़ाएं। और मैं कल भी मैंने माताओं के दर्शन किए, आज भी मैंने माताओं के दर्शन किए, मुझे बहुत अच्छा लगा। सभी माताएं बहुत खुश हैं और भगवान की तरह आपको पूजा करती हैं आपकी। और यहाँ पे मैं जो किचन चलता है वहाँ भी मैं गई थी दर्शन करने, बहुत सुंदर सेवाएं हो रही हैं, बहुत लंबी लाइन लगी हुई थी। मैं इनका भोजन फिर चलो किसी दिन करूँगी, आज मैंने सोचा मैं भोजन कर लेती हूँ, लेकिन बहुत लंबी लाइन थी, तो मैं इनकी किसी दिन आ जाऊँगी। आज करके जाइए भोजन। अच्छा जरूर महाराज जी, जरूर लीजिए। हाँ प्रसाद में जरूर लूँगी। बहुत सुंदर खुशबू आ रही थी, सुगंध उसमें से। और वृंदावन में बचपन से आती रहती थी, क्योंकि वृंदावन मेरा ननिहाल है। हम यमुना जी किनारे कछुआ देखते थे, बहुत अच्छा लगता था। श्री जो वैष्णव दास जी महंत थे, उनकी मैं भांजी हूँ। गोरेदाऊ जी आश्रम पर मामा जी काफ़ी दिनों तक महंत रहे थे, अब तो शरीर नहीं है। और क्या कहते हैं, इस तरह से मतलब वृंदावन रहता है आना। अटल चुंगी पे भी आश्रम है, वहाँ पर भी, तो इस तरह से बहुत ही अच्छा लगा। लेकिन यहाँ गौरी गोपाल आश्रम में 2 दिन आई थी, कल भी आज भी। और आप निरंतर आगे बढ़ते रहिए। आपके जो संकल्प हैं, सपने, जगह जगह सनातन धर्म को आगे बढ़ाने के, स्कूल खोलने के, भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि आपके सपने पूरे हों। और मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ, काफ़ी टाइम से ज्योतिष का करती हूँ, तो ये सब प्रभु कृपा है। तो आप खुश रहिए और ये मस्त रहिए भगवान की हमेशा। और मैं कहना चाहती हूँ, आप मतलब इतना कुछ विरोध भी सहन कर लेते हो, क्योंकि आपका चंद्रमा बहुत अच्छा है, क्योंकि आप माताओं की इतनी सेवा करते हो। तो बुजुर्ग लोगों की सेवा करने से मतलब मन जो होता है वो भी अच्छा हो जाता है, मन भी होता है, बहुत सारी ग्रह अनुकूल हो जाती हैं, इसलिए मन भी आपका अच्छा रहता है और आशीर्वाद मिलता है, क्योंकि माँओं के आशीर्वाद से मन, चंद्रमा जो होता है मजबूत होता है। इसलिए बहुत सारी विपरीत बातों को भी आप झेल लेते हो, क्योंकि आप अपनी पथ पे सही रहते हो। आपको पता है कि मैं सही हूँ, फिर दुनिया में कुछ लोग कुछ भी बोलें, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। और न्यूज़ चैनल की चिंता मत कीजिए, वो तो अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए कुछ भी कुछ बोलते हैं, वो तो समझते तो सब हैं। तो लेकिन किसी की भी आप चिंता मत कीजिए, काफ़ी न्यूज़ चैनल अच्छा भी बोलते हैं, तो बस उधर ही ये सब है।
सही और है। खुश रहिए, आप अपना काम अच्छे से करिए, भगवान आपको आशीर्वाद दें, खूब खुश रहिए, सुखी रहिए। अभी मैं प्रसाद करके बिल्कुल प्रसाद लीजिएगा, भगवान का चिंतन सब लोग करें, बात सही है, खुश रहिए जी। मेरी शादी को गुरुजी 15 साल हुए। मैं पहले से ही मेरे हस्बैंड से बहुत ही ज़्यादा अटैच्ड हूँ। उनका जॉब ऐसा है गुरुजी, वो 1 महीना घर पे रहते हैं और 1 महीना समुद्र में रहते हैं। तो पहले 1-1 महीना इतना लंबा नहीं रहता था। तो समुद्र में क्या मछली पकड़ने का काम है? रिग नहीं, वो रिग में जॉब करते हैं। अच्छा। जो ऑयल के कुएं होते हैं ना, तेल के कुएं होते हैं, उसमें काम करते अच्छा। हैं। तो अभी ऐसा है कि 1 महीना बहुत लंबा लगता है और उसका असर अभी शारीरिक और मानसिक हेल्थ पे भी पड़ने लगा है। पिछले कोविड की वजह से वो 6-6, 8-8 महीने रहते हैं। तो 6-6 महीने बाहर रहते हैं, तो जहाँ वो रहते हैं वहाँ आप जा नहीं सकती? मैं नहीं आ सकती, क्यों? वहाँ अलाउड नहीं होता। वहाँ तेल मतलब वो पेट्रोल डीजल निकलता है? पेट्रोल, हाँ, वो ऑयल समुद्र के अंदर से? समुद्र के अंदर से। अच्छा। और अभी बच्चे मेरी इतनी शैतान है, नटखट है कि अभी सारा गुस्सा फिर मानसिक स्ट्रेस की वजह से उस पर निकलता है, ऐसा हो जाता है। नहीं नहीं, गुस्सा मत निकाला करिए बच्चों पे। और चलिए, वो भी एक काम है उनका। पर तो उनसे ये सरकारी मानसिक काम है उनका कि attachment प्राइवेट इतना काम ज्यादा है? प्राइवेट काम है। पति का काम प्राइवेट है? प्राइवेट है। पति मेरे आए हुए हैं, आए हैं। पर अटैचमेंट उतना ज्यादा है कि वो 1 महीना बहुत लंबा लगता है। और 1 महीने के लिए बाहर जाते हैं? 1 महीने के लिए जाते हैं। 1 महीने के लिए, और बाकी 8 महीने आपके पास रहे? नहीं, 1 महीना यहाँ, 1 महीना वहाँ। 1 महीना यहाँ, एक मतलब 6 महीने आपके पास, 6 महीने वहाँ। 6 महीने बाहर। तो 1-1 महीना करके। हाँ। तो ठीक है ना, अच्छा तो है अच्छा है, पर वो भाई। दूरी है, ऐसी दूरी हो तो प्रेम सदा जिंदा रहता है, और साथ में ही हो तो प्रेम ही मर जाता है। दोनों एक दूसरे के प्रेम मार डालते हैं, तो जाते ही नहीं कहीं, दिन भर घर में वही 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 वही। ये बात आपने गुरुजी 100% सही कही है। हाँ। प्रेम जिंदा है, बहुत अच्छे से जिंदा है, पर वो 1 महीने की दूरी सहन नहीं होती है, फिर वो ऐसा सही हो है। जाता है। और रहने लगेंगे साथ में तो फिर मुंह बनने लग जाएगा। राधे राधे। इसलिए दूरी भी जरूरी है। दूरी के बाद, वियोग के बाद संयोग का सुख है। संयोग में कोई सुख नहीं है, वियोग के बाद संयोग का सुख है जी। पति से बात कराओ जी। राधे राधे गुरुजी। जी। तो आप पेट्रोल डीजल निकालते हैं? हाँ जी, समुद्र में? समुद्र में। तो कितना निकलता है डीजल पेट्रोल समुद्र में? गुरुजी हम क्या करते हैं, हम वेल ड्रिल करके जो क्रूड ऑयल निकालता है उनको ओवर कर देते हैं। तो तो कितना, ये बताइए, कहाँ से- समुद्र के अंदर ये पता कैसे लगता है कि यहाँ डीजल है यहाँ नहीं है? सर, समुद्र के अंदर या फिर जमीन पे एक ही प्रोसेस है, उसका एक सिस्मिक सर्वे होता है। तो सर्वे में पता लग जाता है? वो सर्वे करेंगे तो पता चलता है कि हो सकता है। तो जब खोदते हैं तो निकल जाता है? नहीं, हमेशा नहीं निकल सकता। तो अभी जैसे तो जमीन से निकालते हैं समुद्र के अंदर, तो पानी ना चला जाता हो उसके अंदर? नहीं, वो कवर्ड होता है ना, पूरा प्रोसेस है, वो नहीं होता ऐसे, पानी नहीं चले जाता। पानी डीप होता है, काफ़ी डीप होता है, जैसे 3 किलोमीटर, कभी 3.5 किलोमीटर, 4 3 किलोमीटर जमीन के अंदर? हाँ। तो वो 3 किलोमीटर अंदर आप लोग ऊपर से काम करते हैं कि नीचे जाते हैं? नहीं, हम ऊपर से करते हैं, हमारा रिग लगता है, मशीनें जाती हैं नीचे? मशीनें जाती है नीचे, और वो लाती हैं तेल? तो नहीं, तेल वो का, तेल नहीं लाती। तो कच्चा तेल कैसे होता है, मतलब कैसा होता है वो? कैसा होता है मतलब कैसा दिखता है? हाँ, मतलब चूंकि उसमें तो सब चीजें ब्लैक होती है ना। वो कहीं किसी लोकेशन पे ब्लैक कलर का दिखेगा, कहीं अगर प्योर हुआ तो ब्राउन कलर का तो दिखेगा। लिक्विड होता है, मतलब लिक्विड होता है। डामर भी तो होता है ना, डामर भी? हाँ, वो फिर रिफाइनरी में निकालते हैं उसको। तो रिफाइनरी में पेट्रोल भी उसी से निकलता है, डीजल भी उसी से निकलता है, डामर भी निकलता है, और क्या निकलता है? सारी 16 प्रोडक्ट्स है टोटल, क्या शायद उससे भी ज्यादा होंगे। क्या क्या? वो पेट्रोल, डीजल, ATF, एविएशन फ्यूल। ये क्या होता है? ये जो हवाई जहाज में यूज होता है। हवाई जहाज का, हवाई अच्छा, जहाज वहीं से में यूज निकलता होता है। है। केरोसिन आएगा, फिर वो अच्छा, मिट्टी का तेल। हाँ, और पेट्रोलियम जेली, आखिरी प्रोडक्ट डामर है। वरना लिप बाम सुनते थे। तो तो ये आज अच्छा बता दिया आपने। सुनो सुनो, ये पेट्रोल की बहन है। और क्या है इसके भाई बहन? पेट्रोल 16 प्रोडक्ट्स हैं, मुझे सारे याद नहीं है क्योंकि वो मेरा फील्ड नहीं है वो। अच्छा, मेरा फील्ड जो है वो दूसरा मरीन फील्ड है मेरा। मरीन? तो ये मरीन क्या है? मरीन मतलब समुद्र का एक्सपर्ट। अच्छा, समुद्र पे आप घूमते रहो नहीं, मतलब हमारा जो फील्ड है, मेरा मरीन का एक्सपर्ट है। ठीक है, चलो अच्छा है। अपनी पत्नी के साथ प्रेम से रहो। हाँ, हम रहते हैं, लेकिन ये मतलब इसने जैसे बताया
बहुत ज़्यादा अटैच है। अभी ये अटैचमेंट उसको, ये अटैच है कि आप भी कुछ अटैच हैं? मैं हूँ तभी तो वो है। नहीं नहीं, ऐसा होता कई बार, पत्नी अटैच है पर पति कहीं और अटैच है। नहीं नहीं, जब मैं इतना अटैच है तभी तो ये अटैच है। तो आप घर पे ही अटैच हो ना? हाँ हाँ, 100%। चलिए फिर अच्छा है, खुश रहिए। चलो, भगवान सुखी रखें आपको, आपकी ये प्रेम मोहब्बत बनी रहे, होंठों पे मुस्कान बनी रहे, आप सदा सुखी रहिए। धन्यवाद। आप